त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव भक्ति का पवित्र जगह। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व भी इसे विशेष बनाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का शिखर और आसपास का क्षेत्र एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जो भक्तों और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर अपने आप में एक अद्वितीय धरोहर है, जो सदियों से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। त्र्यंबकेश्वर का मुख्य प्रवेश द्वार भव्य और आकर्षक है, जो भक्तों का स्वागत करता है और उन्हें एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाता है। यह पवित्र जगह शिव भक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं, जो भगवान शिव की आराधना और पूजा करते हैं। मंदिर के अंदर का वातावरण भक्तिमय और शांत होता है, जहाँ भक्त अपने मन की शांति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को शिव जी की कृपा मिलती है। उनकी आस्था और भक्ति का प्रतिफल उन्हें यहाँ मिलता है। शिवलिंग के सामने श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। त्र्यंबकेश्वर का मतलब है 3 आंखों वाले भगवान। यह नाम भगवान शिव के त्रिनेत्र रूप को दर्शाता है, जो उनकी दिव्य दृष्टि और शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग का क्लोजअप दृश्य भक्तों को भगवान शिव की महिमा और शक्ति का अनुभव कराता है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 3 नेत्रों वाले रूप का प्रतीक माना जाता है। यहाँ भक्त जलाभिषेक करते हैं, जो भगवान शिव की आराधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जलाभिषेक के दौरान भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पवित्र गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी का यह स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नदी के किनारे का सुंदर दृश्य भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। यह जगह गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल एक पवित्र स्थान है, जहां भक्त अपनी आस्था और श्रद्धा को प्रकट करते हैं। यहाँ का वातावरण शांत और पवित्र होता है, जो भक्तों को एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आकर भक्त गंगा नदी की तरह गोदावरी में भी नहाते हैं। गोदावरी नदी में स्नान करने से भक्तों को पवित्रता और शुद्धता का अनुभव होता है। यह स्नान धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और भक्तों को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा से भक्तों को पापों से मुक्ति और मोक्ष मिलता है। यहाँ की पूजा और ध्यान भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। मंदिर परिसर का वातावरण भक्तिमय और शांत होता है, जहाँ भक्त अपने मन की शांति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए आते हैं। यह पवित्र जगह शिव भक्ति का अद्भुत संगम है। रात के समय मंदिर का दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है, जब दीपक जलते हैं और आरती होती है। यह दृश्य भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है और उन्हें भगवान शिव की कृपा का अनुभव कराता है। यहाँ का वातावरण भक्तिमय और शांत होता है। मंदिर के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ आकर भक्त अपने मन की शांति और आध्यात्मिक अनुभव के लिए आते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत की आध्यात्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर की पुरानी तस्वीरें और शिलालेख इस धरोहर की महिमा और महत्व को दर्शाते हैं। यह मंदिर सदियों से भक्तों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है और इसकी महिमा और महत्व आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे। पुराणों की कहानी गौतम ऋषि और अहल्या को आशीर्वाद। यह कहानी हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की गहराई में ले जाती है। यह कहानी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी है। कहा जाता है कि एक बार गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या इसी जगह पर रहते थे। गौतम ऋषि एक महान तपस्वी और विद्वान थे और अहल्या अपनी सुंदरता और पवित्रता के लिए जानी जाती थी। वे दोनों यहाँ एक शांत और धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे थे।
एक दिन इंद्र ने छल से गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और अहल्या को धोखा दे दिया। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, अहल्या की सुंदरता से मोहित हो गए थे और उन्होंने इस छल का सहारा लिया। अहल्या, जो इंद्र के इस छल को नहीं समझ पाई, धोखे का शिकार हो गई। जब गौतम ऋषि को इस छल का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर इंद्र को श्राप दे दिया। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा खो देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अहल्या को भी श्राप दिया कि वे पत्थर की मूर्ति बन जाएंगी और केवल भगवान राम के स्पर्श से ही मुक्त होंगी। इसके बाद गौतम ऋषि ने भगवान शिव की बहुत कठिन तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि वे इस जगह पर रहें। गौतम ऋषि ने अपनी तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि भगवान शिव को अंततः प्रकट होना पड़ा। भगवान शिव खुश हुए और गौतम ऋषि को दर्शन दिए और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो गए। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और इस स्थान को अपने निवास के रूप में चुना। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तब से यह जगह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानी जाती है। यह स्थान भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि और अन्य धार्मिक उत्सवों के दौरान बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। यह जगह भगवान शिव की कृपा और दया का प्रतीक मानी जाती है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि भगवान शिव की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा और इसके पीछे की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो सकता है। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें यह भी सिखाती है कि छल और धोखे का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, ने अपने छल के कारण अपनी प्रतिष्ठा खो दी और अहल्या, जो निर्दोष थी, को भी श्राप का सामना करना पड़ा। लेकिन अंततः भगवान शिव की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया और इस स्थान को एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता मिली। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी हमें यह भी बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। गौतम ऋषि की कठिन तपस्या और उनकी सच्ची भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने इस स्थान को अपने निवास के रूप में चुना। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो सकता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा और इसके पीछे की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो सकता है। यह स्थान भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है और यहाँ हर साल महाशिवरात्रि और अन्य धार्मिक उत्सवों के दौरान बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि भगवान शिव की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो सकता है। यह स्थान भगवान शिव के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया है और यहाँ हर साल महाशिवरात्रि और अन्य धार्मिक उत्सवों के दौरान बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि भगवान शिव की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।